अब देख रहे हैं ये सब जो है, ये सब सालों के पड़े हुए कचरा जो है ये है यहाँ पे। कितना टॉक्सिक माहौल है यहाँ पे। हालांकि अभी हम यहाँ पर हैं तो हम नदी की आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी आवाज़ अच्छी आ रही है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ जो है। ये देखिए भगवान पड़े हुए हैं, भगवान गणेश हैं, गणेश भगवान है ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये। जब गणपति विसर्जन, ये बहुत मुश्किल है, ये जब गणपति विसर्जन हुआ होगा तो किसी ने डाल के भगवान का ये गर्क कर दिया है। अब ये समझिए कि क्या कर सकते ये हैं? सालों तक ये कभी भी गलेगा ही नहीं और ऐसे ही पड़े रहेंगे भगवान। ये कभी नहीं गलेगा। भगवान माफ करे कि हम स्थिति जो देख रहे हैं यमुना की। गणेश जी को जरा हम कोशिश करेंगे कि इसको, ये देखिए कितने अंदर में इन्होंने प्लास्टिक, ये देखिए ये जो गणपति विसर्जन करते हैं यमुना पे लोग, ऐसे ही डाल दिया इन्होंने भगवान जी को। मिट्टी का भगवान बना करके अपने घर में रख सकते हैं। ये तो अपने घर में भी रख सकते हैं लोग, इसको फेंकने की क्या जरूरत है। ये तो किसी को भी हम डोनेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी बेचारे, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो चाहते हैं ऐसी मूर्ति खरीदें। इतनी मंदिरें हैं ना, इतने धार्मिक स्थल हैं, उन सभी जगहों पे दोबारा रख सकते हैं। भगवान गणेश हमें माफ़ करे कि हमने आपको वापस वहीं पे छोड़ के, हम क्योंकि हमारे पास में कोई उपाय नहीं है कि हम ये दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ समाज को बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब हम यमुना के किनारे आ गए हैं और यमुना के किनारे अब देखते रहिए किस तरीके की स्थिति है। कचरे का अंबार लगा हुआ है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जितना है वो लगा हुआ है, जानवरों की हड्डियां मिल रही हैं यहाँ पे, जो वे मेडिकल वेस्ट है वो मिल रहा है। अब ये हम आ गए पानी के, यमुना नदी के किनारे। विकास भाई ये देखिए पानी की आवाज़ हम सुन रहे होंगे और अभी भी यहाँ से जहाँ से पानी जा रहा है देखिए प्लास्टिक के माध्यम से ही जा रहा है। वो जो पानी रेत के ऊपर होना चाहिए था या मिट्टी के ऊपर होना चाहिए था, वो पानी जो है हम देख रहे हैं पूरा यमुना की दयनीय स्थिति का साफ नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे मिट्टी के ऊपर पानी नहीं जा रहा है, ये तो पूरा प्लास्टिक है, उसके ऊपर प्लास्टिक अंदर जम गया है पूरा सिल्ट के रूप में और उसके ऊपर ये पानी चल रहा है। ये तो प्रदूषित ही होगा। इसको क्या, चाहे कितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आप निकाल के उसको कितना भी अच्छा पानी यहाँ डालें, ये आते ही प्रदूषित होगा। इसको पूरा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। अब दिनेश भाई वो दिखाइएगा सामने किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। रात को यमुना पे हम आए हैं, हम तो रिपोर्ट करने आए हैं, एक समझ में आती है चीज़ कि हम रिपोर्ट करने हैं। वो क्यों बैठे हैं? वहाँ देखिए, वहाँ पे सामने जो बैठे हैं लोग, वो देखिए आग दिखाइएगा, जो आग जिस तरीके से जल रही है, वो जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये इन गतिविधियों को भी रोक लगाने की बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध जो गतिविधि है वो होते रहता है। पूरे यमुना के हालात हुए, थोड़ा सा हम आगे चल सकते हैं क्या, जहाँ पे हम पैर रख के आगे जा सके, ताकि और अच्छे से क्लियरली हम समझ पाएंगे कि देखिए ये देखिए पानी बह रहा है, नदी बह रही है, धारा जो है पानी की चल रहा है, लेकिन पूरा जो है प्लास्टिक वेस्ट से भरा हुआ है। ये तो साफ ऐसा लग रहा है कि जो आपके पीछे ये अट्टालिकाएं खड़ी हैं, इनका जो सॉलिड वेस्ट निकला जब कभी कंस्ट्रक्शन हुई, आज का नहीं है ये, ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल 8 साल 5 साल जब ये बनी, उनके पास जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ वो इन्होंने पूरा यमुना को एज ए डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट करके, इसका ऑडिट होना चाहिए। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा नज़ीर पेश करना चाहिए कि ऐसा कोई दोबारा ना करे। जितना भी ऐसा ही लग रहा है हमें यहाँ पे देखे जो ग्राउंड रिपोर्ट, पता नहीं सरकार के अधिकारियों ने यहाँ आके देखा है, जायजा लिया है या नहीं। ये तो साफ लग रहा है कि पूरा डंपिंग यार्ड बना दिया है यमुना को इन्होंने। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम अगल बगल में हुए हैं ना, सबका कचरा जो यहाँ पे लाया गया है और कोई रोकने वाला है नहीं। रिवर कीपर्स होते हैं या कोई सुरक्षा लगाने वाला व्यक्ति होता तो उसको रोकता कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों रोक जा रहे हो। हमें भी किसी ने नहीं रोका आने के लिए, हमसे तो पूछ ले कि भाई कहाँ जा रहे हो, इतनी रात को यमुना किनारे क्या करने जा रहे हो। हाँ, अगर हम ही यहाँ पे लाके कुछ रख दें, कुछ कूड़ा करकट फैलाएं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, तो पूरे भारत से कहीं पर भी कोई हत्या करे और यहाँ पर आके लाके रख दे, उस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे डेड बॉडी गाड़ी गई है। हमने स्टोरेज की थी, दर्शकों को बता दें कि गीता कॉलोनी का जो यमुना का घाट है, हमने वहाँ पे स्टोरेज की थी, जिसमें हमने दिखाया था, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी कि किस तरीके से यमुना के किनारे डेड बॉडीज जो हैं वो गाड़े गए हैं। जानवरों के भी हैं, मनुष्यों के भी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो सभी डेड बॉडीज ऐसे हैं जो वहाँ पे मृत्यु होती है, नेचुरल मृत्यु होती है उसकी, या कोई ऐसे भी थे, ये सब जांच का विषय है। और जस्ट वहाँ पर भी थोड़े से हटके मतलब आप समझ सकते हैं कि 200-150 मीटर की दूरी पे वहाँ पर शमशान घाट है, फिर भी लोगों ने यमुना के किनारे ही दफनाया हुआ है बॉडी। जी, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, अभी मेरे मन में कुछ आ रहे हैं सवाल, क्यों ना हम बाल अवस्था से ही बच्चों को अभी से अवेयर करना शुरू करूँ कि नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। हमें पहले सिखाया जाता था, आप
जहाँ हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे नदियों को छठ पूजा जिसका सबसे बड़ा है, नदियों का ही तो हम अपने तालाब गांव देहात में सब साफ करके, ठीक है। अब यहाँ ये है कि यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसा किया जाए कि बचपन से बालकाल से उनको एक चैप्टर बनाया जाए सोशल साइंस वगैरह में कि नदियों की सफाई कैसे करनी है, वहाँ क्या नहीं करना है। अगर आप कॉन्शियस माइंड में डालेंगे तभी होगा। और कॉर्पोरेट्स और इन सब के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे CSR के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको अवेयरनेस में ही लगाया जाए कि आप कैसे नदियों को गंदा नहीं करें, क्योंकि हम ही और आप जैसे लोग हैं जो इसे गंदा कर रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आ रहा है इसको, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, जिसे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। घर के पूजा की सामग्री लाए और यहाँ पे आके डंप कर दिया, उसे पता ही नहीं है उसका नुकसान। आप मिट्टी खोद के उसको उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको वो अपने आप बायोडिग्रेडेबल होता है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा थोड़ी दिन में। देखिए कि 22 किलोमीटर का दायरा मात्र है वहाँ वजीराबाद से जो दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट तक जो जाता है, मात्र 22 किलोमीटर के दायरे पे हम जो सबसे ज़्यादा यमुना को गंदा करते हैं वो 70% का जो गंदगी है वो सिर्फ हम इस 22 किलोमीटर में देते हैं। अपनी अविरल धारा में होती है जब वहाँ यमुनोत्री से निकलती है यमुना और यहाँ तक आते थे दम तोड़ देती है। ये अंतिम सांसें ही तो ले रही है यमुना ना। अगर ये बोल सकती आप तो एक सही शब्दों का यूज़ कर रहे हो कि अंतिम सांस ले रही है, ले चुकी है। हमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको जैसे हमने बताया कि युद्ध स्तर से काम करके विभिन्न सरकारों को इसमें काम करना होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, जितना भी यमुना में उनका इलाका आता है, दिल्ली सरकार हो और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उनकी इच्छा शक्ति पे ही निर्भर कर रहा है कि यमुना कितनी साफ़ हो पाएगी, और इसमें विभिन्न चरणों में काम होना चाहिए। अवेयरनेस मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चलना चाहिए और जो कि अवेयर कर सके लोगों को कि आपने क्या किया है। ये देखिए जो लोगों ने गलती की है, जो गलती हो चुकी है अब तो उसे सही नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको लिए दंड दे सकते हैं पर उस गलती को सही नहीं कर सकते हैं। और जो कृत्य किया है आप लोगों ने, वो आज का नज़ारा है कि पूरा यमुना हम लोग बस खत्म है। देखिए यहाँ से वहाँ दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कूद के पहुँच जाएंगे। तो यमुना है ही कहाँ अब, जबकि इतनी चौड़ी नदी है, जबकि इतनी चौड़ी नदी है। हम 2 किलोमीटर चल के आए हैं जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है। अगर ये सोचिए कि आप रात को हैं हम लोग, एक इमेजिन कीजिए, सब लोग कुछ करते हैं कि अगर अविरल धारा में होती यमुना तो कितना बेहतरीन होता है यहाँ पे। ये बहुत सुंदर लगती है यमुना। हमने देखा है उस रूप में, जब यहाँ बाढ़ आता है तो जब यमुना नदी अपने असल रूप में होती है तो कितना सुंदर लगती है। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, रात की तस्वीरें दिखाई, अभी भी मैं वो देख सकता हूँ। वहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है, तांत्रिक जो गतिविधि है वो की जा रही है। और क्या वहाँ पे मिलेगा, भगवान ऐसा कौन सा आशीर्वाद देंगे, वो तंत्र विद्या करने वाले जाने या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे वो जाने। रात का समय है, वहाँ पे क्या औचित्य है उनका बैठना, ये हमें नहीं पता। हमने कई ऐसे लोगों को यहाँ पे देखा है जो यहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन जिस तरीके से यमुना की साफ़ सफाई का प्रयास चल रहा है, एक होप है दिल्ली वासियों को, दिल्ली NCR के लोगों को कि यमुना जो है साफ़ हो पाएगी। जो सनातनी है उसको एक होप जगह है कि यमुना साफ़ हो पाएगी। कैमरामैन दिनेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।